देश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर खाकी वर्दी हो गई दागदार। हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी की पुलिस ने जिससे उसके ऊपर काफी बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं। आपको पता होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की तो चिन्हट के पास यानी वहां पर जो इंडियन बैंक था उसमें जिस तरह 42 लॉकर को लूट की गई, उसके बाद मामला पुलिस पे ही उल्टा बनता चला गया। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ये पूरी बात कि पूरे का पूरा मामला है क्या, क्यों आखिर पुलिस वालों पर उठ रही हैं उंगलियां और क्या वास्तव में पुलिस वाले दोषी हैं, अगर नहीं हैं तो फिर क्यों हो रही है उन पर कार्रवाई। हम बात कर रहे हैं जब चिन्हट में इंडियन बैंक के 42 लॉकर को तोड़ दिया गया था। आपने देखे होंगे कैसे लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे। लोगों ने अपनी जमा पूंजी रखी थी। कुछ महिलाएं तो ये कह रही थी उनके पति के मरने के बाद उनके प्लॉट की रजिस्ट्री की पेपर्स थे, कुछ लोगों के सोने रखे थे, बहुतों के कैश रखे थे जो उन्होंने अपने बुरे दिन के लिए बचा के रखे थे। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखे थे और भी लोगों की बड़ी बड़ी प्लानिंग थी। और ऐसे में जब वो लॉकर टूटा तो मानो उन सारे जो लोग खाता धारक थे या जिनके लॉकर थे उनके ऊपर तो पहाड़ टूट गया। कहने को तो ये लॉकर टूटा था लेकिन ये एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। बहुतों के सोने चांदी के जेवरात थे। जब इसकी पूरी डिटेल ली गई और लोगों ने अपनी अपनी सामग्री को बताया, अपनी चीजों को बताया कि लॉकर में कितना क्या था, तो आपको बता दें उसमें लगभग 12 किलो सोने के लूट की बात आई थी। और जब पुलिस ने उसका मिलान किया तो लगभग वो 12 किलो सोने मिलते नजर आए। इसके बाद तो पूरा का पूरा मामला काफी सनसनीखेज था। आपने देखा भी कि बार बार वाहवाही लूट रही थी योगी की पुलिस, लेकिन समस्या कुछ और थी। जब योगी की पुलिस ने दबिश गाजीपुर में डाला तो दरोगा सतीश सिंह, इसके अलावा हितेश सिंह और अगर बात करते हैं तो सारे के लगभग शिल्पी पांडे, राहुल पांडे, परशुराम राय, ऐसे लगभग 12 ऐसे पुलिस वाले थे जिन पर जम के कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि इनमें से जब कुछ लोग जो दबिश देने के लिए गाजीपुर गए थे और माल को बरामद किया, उसमें से 4 लोग वापस नहीं आए और वो छुट्टी पे चले गए बिना बताए काफी दिनों तक। और जब इस मामले का सेटलमेंट हो गया लखनऊ के अंदर तब वो वापस आए। तो ये पूरी तरह से उस पे जो लोग थे, जब उनको 12 किलो सोना नहीं मिला, कुछ लोगों को उनकी चीजें भी नहीं मिली, जिसकी लखनऊ पुलिस ने पहले ही पुष्टि कर दी थी। ये मामला डीसीपी पूर्वी जोन का है, जिसमें डीसीपी पूर्वी जोन शशांक सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को लाइन हाजिर कर दिया और जो उनकी सबसे प्रमुख टीम यानी कि स्फूर्ति से काम करने वाली स्वाट टीम को भी भंग कर दिया। क्योंकि ये जितने भी कांस्टेबल और दरोगा गए थे ये इसी स्वाट टीम का हिस्सा थे, यानी कि वो टीम जो क्विक रिस्पॉन्स करती है, वो टीम जो तेजी से काम करती है, उसने ही पूरे का पूरा घपला कर दिया। और जब खाता धारकों ने विरोध किया, यानी जिनके जिनके वहां पर लॉकर थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया और अपनी अपनी एप्लीकेशन दी। क्योंकि पुलिस पहले ही मिलान कर चुकी थी कि 12 किलो का सोना गया है और ऐसे में सोने जब कम हुए, सोने की मात्रा कम हुई, कुछ लोगों को नहीं मिला तो हड़कंप मच गया और शशांक सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एडीसी पंकज को ये काम सौंप दिया और तब पंकज ने सबको लाइन हाजिर किया और 12 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर लिया गया है। इस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आपको बता दें अगर पूर्वी पुलिस की बात करें, पूर्वी जोन लखनऊ की, तो उसके सामने ऐसे अनेक आरोप लगते रहे और ये वर्दी बार बार दागदार होती रही है। कुछ दिन पहले का ही मामला है जिस समय जनवरी फर्स्ट वीक में कि जब एक पत्रकार के साथ मनोज सिंह नाम का एक भाजपा का कथित नेता उनके साथ बदसलूकी करता है, वहां भी पुलिस मौन खड़ी देखती रहती है और ये इसी पूर्वी जोन का मामला था। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार के संदर्भ निकल करके आए हैं और पुलिस ही रक्षक की बजाय भक्षक बन गई है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के उस सारे तर्क को धूमिल करती है, उसके इकबाल को कम करती है। जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रक्षक है ना कि भक्षक है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पुलिस का रुतबा भी कम हुआ और पुलिस के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं, ऐसे आरोप लगाने वालों की बातें भी काफी सत्य होती दिखाई पड़ रही हैं। और भी ऐसे कई अपडेट देखने के लिए बने रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ। थैंक यू।